नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सीएम ने ली नगरीय निकाय की बैठक, कामों की ली जानकारी। 2 शासकीय अधिकारी हुए निलंबित, चुनाव कार्य में बरती थी लापरवाही। कलेक्टर ने ली जीवनदीप समिति की बैठक, मरीजों की सुविधा बढ़ाने निर्देश। रविवार से होगा पहला रोजा, शुक्रवार को नहीं हुआ चांद का दीदार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ सभी नगरीय निकायों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित समिति कक्ष में आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संचालक आर एक्का भी बैठक में मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए। वहीं आगामी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में सर्वेक्षण दलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 ODFM GFC प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर अरुण साव ने बैठक में सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन के लिए प्रमुख 10 मापदंडों, 54 प्रमुख संकेतकों एवं 166 सह संकेतकों की जानकारी देते हुए सभी बिंदुओं पर निकायों को वांछित तैयारियां रखने को कहा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में नगरीय निकाय द्वारा अब तक की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 शासकीय कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। इनमें जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता पौलुस बड़ा एवं सहायक शिक्षक विजय कुमार केने शामिल हैं। दोनों निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में पाए गए थे। जारी आदेश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में जनपद पंचायत मस्तूरी में 17 फरवरी को मतदान दिवस में पौलुस बड़ा सहायक अभियंता सेक्टर अधिकारी द्वारा शराब का सेवन कर सेक्टर अधिकारियों के कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई, जिससे मतदान का कार्य प्रभावित हुआ। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका आम निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम बिलासपुर में मतदान कराने शासकीय प्राथमिक शाला कड़ार के सहायक शिक्षक विजय कुमार केने को मतदान अधिकारी 2 नियुक्त किया गया था। 10 फरवरी को मतदान सामग्री वितरण के दौरान विजय कुमार केने मदिरा पान कर नशे की हालत में पाए गए। लोक सेवक के रूप में विजय कुमार केने का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इधर शुक्रवार को जिला कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में रेड क्रॉस प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई थी। मंथन सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन औषधि सप्ताह का आयोजन 1 से 7 मार्च तक किया जा रहा है। उन्होंने इसके सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारी सौंपी। जिला कार्यक्रम समन्वयक सौरभ सक्सेना ने बताया कि 1 मार्च को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जिला अस्पताल से सिम्स अस्पताल तक पद यात्रा रैली निकाली जाएगी। 2 मार्च को कंपनी गार्डन में सवेरे 6:30 से 8:30 बजे तक स्वास्थ्य शिविर परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। 4 मार्च को मातृशक्ति दिवस मनाया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला अस्पताल की जीवनदीप समिति की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मरीजों के हित में और उनकी सुविधाएं बढ़ाने कई निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि एक्सरे, ECG एवं सोनोग्राफी की सुविधा निःशुल्क किए जाने से लगभग 31 लाख रुपए का बचत पिछले 8 महीने में गरीब मरीजों को हुआ है। 20,000 से ज्यादा मरीजों को इसका लाभ मिला है। श्रवण बाधित मरीजों की जाँच के लिए जिला अस्पताल में 12 रूम निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के साथ सिम्स में भी यह सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ऐसे मरीजों को जांच के लिए रायपुर रेफर करना पड़ता था। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने चर्चा के लिए समिति के समक्ष एजेंडा प्रस्तुत किया और विचार विमर्श कर गरीबों मरीजों के हित में अनेक निर्णय लिए गए। जीवनदीप समिति के आय व्यय विवरण से समिति को अवगत कराया गया। बताया गया कि जीवनदीप समिति के खाते में फिलहाल 5 करोड़ 32 लाख रुपए जमा है। इनमें से 5 करोड़ रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा है। नवनिर्मित मॉड्यूलर किचन में मरीजों के साथ ही उनके परिजनों एवं स्टाफ के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था बनाने के संबंध में चर्चा किया गया। बैठक में अस्पताल संचालन के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखने, एक
लिफ्टमैन रखने, इन्फेक्शन नियंत्रण के लिए अस्पताल स्टाफ को विशेष ड्रेस देने, पेस्ट कंट्रोल के उपाय, पंप का पाइपलाइन कनेक्शन, एनआरसी में बच्चों के लिए प्ले एरिया में लोरमेट रेड क्रॉस सोसाइटी से उपलब्ध कराने सहित अन्य उपयोग निर्णय लिए गए। पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन सिविल सर्जन ने प्रस्तुत किया। लगभग सभी निर्णयों का पालन अच्छे तरीके से किए जाने पर जिला अस्पताल प्रबंधन की प्रशंसा की गई। बेहतर इलाज और प्रबंधन के लिए प्राप्त NXUAS प्रमाण पत्र कलेक्टर ने जिला अस्पताल प्रबंधन को सौंपा है। और फिलहाल में वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में शुक्रवार को इस्लाम के मुकद्दस महीने रमजान का चांद नजर नहीं आया और पहला रोजा 2 मार्च यानी रविवार को होगा। चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने पीटीआई को बताया कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादल छाए हुए थे, जिस वजह से यहाँ तूफान और चांद नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा कि गुजरात, बिहार, राजस्थान, यूपी और हरियाणा समेत कई स्थान पर संपर्क साधा, लेकिन चांद दिखने की पुष्टि किसी ने नहीं की। लिहाजा रमजान का पहला रोजा रविवार को रखा जाएगा। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रसार करने का आरोप को जांच कमेटी ने निराधार बताया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को प्रमोद नायक के ग्राम ढंढन जाने पर संदेह हुआ था। उन्होंने भाजपा के पक्ष में प्रचार को लेकर कोई भी प्रमाण पुख्ता प्रस्तुत नहीं किया। कमेटी ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को रिपोर्ट भेजी है। जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीतने वाले शिवेंद्र प्रताप कौशिक ने मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट से की थी। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज और जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी को भी कॉपी भेजी थी। विजय केसरवानी ने जिला पंचायत के पूर्व सदस्य जितेंद्र पांडे, कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक और खुद को शामिल करते हुए एक जांच कमेटी बनाई। 27 फरवरी को जांच कमेटी तखतपुर क्षेत्र क्रमांक 7 के ग्राम ढंढन गई और वहां उन्होंने कांग्रेस नेता शिव बालक कौशिक से मुलाकात की। कमेटी को यह पता चला था कि नायक कौशिक के घर पारिवारिक मुलाकात के लिए गए थे। हालांकि कौशिक उस समय ग्राम निर्दोना में थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चुनाव परिणाम आने पर तीसरे स्थान में शिवेंद्र को जगह मिली थी, जिस वजह से उसे गलतफहमी
हुई थी। सड़क पर अब बर्थडे बनाने वालों पर अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए सभी थानेदारों को एसपी ने विशेष निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में शुक्रवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सार्वजनिक मार्ग को अवरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब सार्वजनिक मार्ग को अवरोध करने वालों पर एंटी एंक्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और अन्य सुसंगत अधिनियमों और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कहा कि जन्मदिन पार्टियां और अन्य कोई भी निजी कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसी योजनाओं में शामिल वाहन जब्त होंगे, आयोजकों पर भी जुर्माना लगेगा। एसपी के अनुसार किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो थानेदार के साथ संबंधित बीट प्रभारी भी जिम्मेदार होंगे। हमशीरा ग्रुप ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल के हॉल में एक बेहद खूबसूरत और रूहानी माहौल में नात कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस मुबारक मौके पर 100 से अधिक युवतियों और महिलाओं ने अपनी मधुर आवाज़ में नबी पाक की शान में नाते पेश की, जिससे पूरा माहौल अकीदत और रूहानियत से भर गया। प्रतियोगिता के जजों ने बेहतरीन आवाज़ सहित तफल्लुज और भावनात्मक अदायगी के आधार पर विजेताओं का चयन किया। इस मुकाबले में फरेहा नूरी ने अपनी सुरीली आवाज़ और बेहतरीन पेशकश के साथ पहला स्थान हासिल किया। उनकी नात सुनकर पूरा सभागार झूम उठा। अलिशा फातिमा ने अपनी दिलकश अदायगी के साथ दूसरा स्थान पाया, जबकि सामिया नाज ने अपनी रूहानी प्रस्तुति से तीसरे स्थान पर जगह बनाई। इस मौके पर फाउंडेशन ने सिर्फ विजेताओं को ही नहीं बल्कि सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की और उन्हें ससम्मान स्वरूप सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स देकर उनकी मेहनत और लगन की सराहना की। इस शानदार कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए फौजिया मिर्जा, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट बिलासपुर और ताहिरा शेख, फाउंडर मदरसा जामिया अल कौसर, बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। अपना जीवन समाप्त करने के लिए गंगा जी में कूद गया था, लेकिन मेरे भगवान भोलेनाथ ने हमको ऐसे हाथ थामा। राम भी उनके, रावण भी उनके, उन्हीं से शुरुआत, अंत भी उन्हीं से। शिव जी का सत्य जानने की चाह में हर उत्तर से उठे नए प्रश्न। क्या शिव जी के तांडव से हुई थी बिग बैंग की शुरुआत? जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में नक्षत्र समूह मिले। इनका नाम शिव और शक्ति रखा गया। कहाँ करते हैं हिंदुओं के साथ मुसलमान भी शिव जी की पूजा? There is no भेदभाव in any form. शिव जी को लिंग के रूप में क्यों पूजते हैं? ये है शिव जी की खोज, ये है सनातन की खोज। लेजेंड्स ऑफ शिवा विद अमीश प्रीमियर होगा 3 मार्च सोमवार रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल पर।